स्वागत है आपका संस्कृति चित्र चैनल पर। आप सभी को दीपावली के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली यानी प्रकाश, आनंद और माता लक्ष्मी के घर आगमन का महापर्व। इस शुभ दिन पर यदि हम सच्चे विधि विधान से माता लक्ष्मी और भगवान गणेश का पूजन करें तो वर्ष भर हमारे घर में सुख, समृद्धि और धन धान्य की वर्षा होती रहती है। आज हम आपको दीपावली पूजन की एक अत्यंत सरल और संपूर्ण विधि विस्तार से बताएंगे। हिंदू धर्म में दीपावली को सबसे बड़ा और पवित्र त्योहार माना जाता है। इस दिन धन की देवी माता लक्ष्मी का पूजन विशेष रूप से किया जाता है। आप जानेंगे कि कैसे करें माता लक्ष्मी का पूजन, कौन से मंत्रों का जाप करें और पूजा के उपरांत कौन सा विशेष उपाय करें जिससे माता लक्ष्मी का निवास आपके घर में सदा के लिए स्थिर हो जाए। दीपावली के शुभ दिन संध्या काल में यह पूजन किया जाता है। स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करके सर्वप्रथम एक सुंदर चौकी स्थापित करें। ध्यान रहे कि आपका मुख उत्तर दिशा की ओर हो। यदि यह संभव न हो तो पूर्व दिशा की ओर मुख करके चौकी लगाए और उस पर लाल रंग का पवित्र वस्त्र बिछाएं। अब इस पर श्री गणेश और माता लक्ष्मी का एक सुंदर चित्र या प्रतिमा स्थापित करें। यदि नई प्रतिमाएं उपलब्ध न हों तो घर में पहले से स्थापित मूर्तियों को ही श्रद्धापूर्वक विराजमान करें। उनके साथ सुपारी के रूप में भगवान विष्णु को भी स्थान दें, क्योंकि बिना श्री हरि के लक्ष्मी जी का आगमन अधूरा है। दीपावली पर स्वर्ण और रजत का पूजन भी अति शुभ माना जाता है, क्योंकि ये माता लक्ष्मी के ही स्वरूप हैं। धनतेरस पर खरीदी गई या घर में उपलब्ध सभी सोने चांदी की वस्तुएं यहाँ रखें। कुछ मुद्राएं भी अर्पित करें, क्योंकि धन भी माता लक्ष्मी का ही स्वरूप है। यदि धनतेरस पर कोई नया बर्तन खरीदा हो तो उसे भी पूजन हेतु स्थान दें। इन सभी वस्तुओं का हमें पूजन करना होता है। दीपावली का पूजन अत्यंत विस्तृत और मंगलकारी होता है। इसमें कलश स्थापना का विशेष महत्व है। यदि समय हो तो कलश स्थापना अवश्य करें। जहां आप बैठे हैं वहां अपने बाएं हाथ की ओर अर्थात माता लक्ष्मी के दाएं हाथ की ओर अक्षत की एक ढेरी बनाएं। स्मरण रहे कि चावल खंडित न हो। इन अक्षतों से अष्टदल कमल का निर्माण करें, क्योंकि माता लक्ष्मी को अष्टदल कमल अत्यंत प्रिय है। यदि आप इसे बनाना न जानते हो तो केवल अक्षत की ढेरी बनाकर उस पर कलश स्थापित कर सकती हैं। अब पीतल या तांबे का एक पवित्र लोटा लें, उसे पूर्ण रूप से शुद्ध जल और गंगाजल से भर लें। कलश के मुख पर स्वास्तिक बनाएं। इसमें हल्दी, सुपारी, एक सिक्का, थोड़े चावल, 2 लौंग और 1 इलायची डालें। फिर कलश के कंठ को मौली धागे से बांध दें। आम के पत्तों पर तिलक लगाकर कलश को सुशोभित करें। यदि आम के पत्ते न मिले तो अशोक के पत्तों का भी उपयोग कर सकते हैं। अब इस कलश को अक्षतों से बने अष्टदल कमल पर स्थापित करें। एक चावलों से भरे हुए पूर्ण पात्र से कलश को ढक दें और मौली से बंधा हुआ एक नारियल उस पर रखें। चाहें तो लाल वस्त्र भी लपेट सकते हैं। नारियल का मुख अपनी ओर रखते हुए इसे कलश के ऊपर स्थापित करें। इस प्रकार आपकी कलश स्थापना पूर्ण होगी। अब हमें अखंड दीपक प्रज्वलित करना है। इसके लिए चावलों से स्वास्तिक बनाएं। यदि स्वास्तिक बनाना न चाहें तो अक्षत की ढेरी बनाकर उस पर भी अखंड दीपक जला सकते हैं। अक्षत भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय हैं, इसलिए उनसे बना कोई भी शुभ चिन्ह देवी देवताओं को तुरंत प्रसन्न करता है। इस प्रकार अक्षतों के ऊपर एक बड़ा दीपक प्रज्वलित किया जाता है। यह अखंड दीपक दीपावली की पूरी रात्रि जलता रहता है। इसमें सरसों का शुद्ध तेल भरा जाता है। दीपक प्रज्वलित कर सच्चे हृदय से प्रार्थना करें, हे माता लक्ष्मी, मैं आपका पूजन करने जा रहा हूँ, स्लाश रही हूँ, मेरी पूजा स्वीकार करें। यदि कोई भूल हो जाए तो क्षमा करें और मेरे घर में स्थायी रूप से निवास करें। इस प्रकार संकल्प करने के बाद हम पूजन आरंभ करेंगे। सच्चे भाव के साथ सर्वप्रथम हम भाव रूपी जल का छिड़काव कर सभी देवी देवताओं को स्नान कराएंगे। स्नान के उपरांत वस्त्र रूपी भावना से हम सभी को मौली या कलावा समर्पित करेंगे। सर्वप्रथम श्री गणेश को, फिर माता लक्ष्मी को, भगवान विष्णु को, कुबेर देव को और माता सरस्वती को मौली समर्पित करें। कलश देव को हमने पहले ही मौली बांध दी है। इस प्रकार वस्त्र की भावना से सभी को मौली समर्पित करने के बाद हम सभी देवी देवताओं को तिलक करेंगे। भगवान श्री गणेश को, माता लक्ष्मी को, माता सरस्वती को, कलश देव को और अखंड दीपक को तिलक करें। साथ ही पूजन में सम्मिलित परिवार के सभी सदस्यों को भी तिलक लगाएं। इसके उपरांत सभी पर अक्षत समर्पित करें। पश्चात श्री गणेश को जनेऊ समर्पित करें। हल्दी की एक शुभ गांठ भी अर्पित करें। भगवान विष्णु को भी जनेऊ अर्पित करें। यदि जनेऊ उपलब्ध न हो तो मौली भी समर्पित की जा सकती है। इसके बाद हम सभी को पुष्प समर्पित करेंगे।
भगवान श्री गणेश को पीले रंग के पुष्प अर्पित करें। माता लक्ष्मी को इस दिन यदि संभव हो तो कमल का पुष्प अवश्य चढ़ाएं। कमल न मिले तो गुड़हल का पुष्प समर्पित करें, क्योंकि लाल रंग माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। भगवान विष्णु को भी पीले पुष्प अर्पित करें और कलश देव को भी पुष्प चढ़ाएं। अब हम माता लक्ष्मी की कुछ अत्यंत प्रिय वस्तुएं समर्पित करेंगे, जिन्हें इस दिन चढ़ाना बहुत शुभ माना जाता है। सर्वप्रथम कौड़ियां, जिन्हें माता लक्ष्मी की बहन भी माना जाता है, क्योंकि समुद्र मंथन से इन दोनों का ही उद्भव हुआ था। इसके साथ ही 5 गोमती चक्र समर्पित करें, जिनकी चक्रनुमा आकृति अत्यंत विशिष्ट होती है। 5 कमलगट्टे और लक्ष्मी चक्र भी अर्पित करें। सुपारी भी अवश्य चढ़ाए। अब हम सप्तधान अर्थात 7 प्रकार के साबुत अनाज समर्पित करेंगे। इसमें गेहूं, बाजरा, जौ, चावल, चना, मूंग और साबुत धनिया जैसी वस्तुएं सम्मिलित की जा सकती हैं। सप्तधान अर्पित करना अत्यंत शुभ माना जाता है, तो दीपावली पर इसे अवश्य समर्पित करें। सप्तधान अर्पित करने के बाद हम भोग समर्पित करेंगे। आप घर में बनी मिठाई या बाजार से लाई हुई कोई भी मिठाई अर्पित कर सकते हैं। साथ ही ऋतु फल और पंचमेवा का भोग भी अवश्य चढ़ाए। सबसे महत्वपूर्ण है खील बताशे का भोग, जो माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। सभी देवी देवताओं को थोड़ी थोड़ी मात्रा में खील बताशे अर्पित करें। यदि कोई नया बर्तन खरीदा हो तो उसमें भी थोड़ी खील बताशे छिड़क दें। अब 2 पान के पत्ते लें। पान माता लक्ष्मी को अति प्रिय है। पान के पत्ते पर भोग के रूप में चढ़ाई गई सभी वस्तुएं थोड़ी थोड़ी मात्रा में रखें और इसे माता लक्ष्मी को श्रद्धापूर्वक अर्पित करें। फिर 1 लोटा जल समर्पित करें और यथासंभव दक्षिणा चढ़ाए। दक्षिणा पूजन में हुई कमियों को पूर्ण करती है। इसके बाद यदि आपके यहाँ दीपावली कथा सुनने की परंपरा हो तो हाथ में थोड़े खील बताशे लेकर कथा का श्रवण करें। कथा श्रवण के उपरांत उन खील बताशों को माता लक्ष्मी के चरणों में समर्पित कर दें। अब अनेक दिए प्रज्वलित करने का समय है। दीपावली पर मिट्टी के दिए सरसों के तेल से जलाए जाते हैं। पूजन चौकी के समीप इन सभी दियों को रखकर प्रज्वलित करें। माता लक्ष्मी के पूजन में धूप अवश्य जलाए, क्योंकि उन्हें सुगंध अत्यंत प्रिय है। धूप दिखाने के बाद प्रेम और श्रद्धा के साथ माता लक्ष्मी और भगवान श्री गणेश की आरती करें। अखंड दीपक को न उठाए, अपितु किसी अन्य छोटे दीपक को सजाकर आरती करें। बड़े ही प्रेम भाव से आरती पूर्ण करने के बाद हाथ जोड़कर माता रानी से पूजन में रही त्रुटियों के लिए क्षमा याचना करें।